चीक की इस 4th एपिसोड के साथ कहानी तेजी से आगे बढ़ी। शुरू के कुछ सीन्स बहुत इमोशनल थे। जब नायाब का जनाजा घर आता है तो शम्सा हमेशा की तरह मन्नत को प्रेशराइज करने के लिए शोर मचाती है। शम्सा का कैरेक्टर बहुत ही नेगेटिव है। उसे नायाब के मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मन्नत का किरदार इस एपिसोड में पहले से ज्यादा पुरअसर लगा, क्योंकि इतनी दुखी सिचुएशन में भी उसने ये भांप लिया कि शम्सा क्या चाह रही थी। जब नायाब की डेड बॉडी एम्बुलेंस में डाली गई तो वजी के ड्राइवर का नायाब के पांव को हाथ लगाना एक अजीब सी बात थी। क्या ये किसी चीज की माफी मांग रहा था? क्या इसका नायाब के कत्ल में हाथ है, या फिर इसने कुछ ऐसा देखा है जो ये बता नहीं सकता? हर किस की तरह कहानी पहले से ज्यादा पुरस्कार होती जा रही है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि एसएचओ वाकई ही ये केस सॉल्व करना चाहता है, मगर अब जब इसके हाथ नायाब का बयान आ गया है तो वो यावर को ब्लैकमेल करना चाहता है। यावर ने एसएचओ को ना सिर्फ पैसे देने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे अपने घर से भी निकाल दिया। इससे तो यही लगा कि यावर को पुलिस का कोई डर नहीं और वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यावर ने आगे पीछे काफी सारे सबूत छुपाए हैं सिर्फ इस सब से निकलने के लिए। शायद उसे यकीन है कि अब पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती। मन्नत को नायाब की मौत का सबसे ज्यादा दुख था। सबा कमर ने बहुत अच्छे से अपना किरदार निभा के व्यूअर्स का दिल जीत लिया है। एसएचओ ने यह भांप लिया कि मन्नत ही वो दोस्त है जो या नायाब के कातलों को पकड़ने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। मन्नत ने भी थाने जाने में देर नहीं लगाई, क्योंकि वो चाहती है कि कातिल को सजा हो जाए। नैयर एजाज को व्यूअर्स ने काफी दफा नेगेटिव रोल में देखा है और इस ड्रामे में भी वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मन्नत और एसएचओ की मुलाकात बड़े अच्छे से दिखाई गई। जब एसएचओ ने मन्नत को बताया कि नायाब मरते हुए बार बार वजी का नाम इसलिए ले रही थी कि वही कातिल है, तो उसने एकदम से ये बात नहीं मानी, बल्कि उसने वजी को डिफेंड किया। लेकिन बाद में उसने सोचा तो उसे खुद भी वजी पे शक हुआ। वैसे नायाब ने बयान तो कुछ और ही दिया था, मगर ये सच है कि वजी ने नायाब को मरते हुए बोलने नहीं दिया। सबा कमर ने इस केस में मन्नत का गुस्सा और दुख दोनों के साथ पूरा इंसाफ किया। इस केस में वजी का तमाम तर फोकस अपना और अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करने में था, और उसे देख के ऐसा नहीं लगा कि नायाब के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उसको बहुत ज्यादा दुख था। वजी हॉस्पिटल इसलिए गया कि उसे वाकई ही नायाब से मिलना था, या इसलिए कि उसे ये डर था कि नायाब मन्नत को कुछ बता ना दे। चीक की कहानी में मिस्ट्री का जो पहलू है उसने व्यूअर्स को खास तौर पर अपनी तरफ खींचा। इसके अलावा हर एपिसोड में बहुत कुछ नया और शॉकिंग होता है। ये बात भी इस ड्रामे की फेवर में जाती है। अगली एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया कि मन्नत राजा की आय की बारात गाना गा रही होती है। ये वही गाना है जो वो नायाब और वजी के लिए गाती थी। जब नायाब ने राजा का नाम लिया तो क्या वो असल में वजी की तरफ इशारा कर रही थी? अगली एपिसोड के प्रोमो में ये भी दिखाया गया कि मन्नत एसएचओ से मिलती है और उसे कहती है कि वजी को अपने दोस्त शारिक पे शक है। इसके अलावा इस प्रोमो में दिखाया गया कि मन्नत कमरे में होती है और एकदम से कोई दरवाजा खोलता है तो वो डर जाती है। आखिर नायाब का कातिल कौन है? ये सीधा साधा लगने वाला वजी तो नहीं? अपनी राय का इजहार जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।